हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी स्टूडेंट्स का जो इंतजार है वो यहाँ के समाप्त होता है एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट को लेकर और एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम को लेकर, ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर ऑफिशियल जो नोटिस है वो फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है। कमिटी रिपोर्ट आने के बाद रेलवे की ओर से अभी अभी ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है। आप लोग इस वीडियो के थ्रू यह जान सकोगे कि आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो कब आना है, CBT2 एग्ज़ाम कब होना है, ग्रुप डी एग्ज़ाम में क्या चेंजेस आई है, इन सभी बातों को आप लोग जान सकोगे। फिर चलिए हम लोग देखते हैं इस नोटिस को। देखो, आप लोग डेट देख सकते हो 10 मार्च 2022 की डेट में, यानी कि अभी अभी इस नोटिस को रिलीज कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। नोटिस यहाँ पे आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में पढ़ के बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देखो, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड with pay level wise for second stage computer based test for CN01/20, यानी कि एनटीपीसी के लिए आपका जो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट का जो डिमांड था फाइनली वो मान लिया गया है और 20 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के सामने, द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, यानी कि जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके थे पहले वो क्वालिफाई ही रहेंगे, उनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। इन सभी बातों को यहाँ पे कहा गया। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट इच पे लेवल, यानी कि यहाँ भी पे लेवल वाइज ही आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ये भी इनके द्वारा कहा गया है। जो भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट बच रहे हैं, यानी कि 3.5 लाख और जिनका रिजल्ट आना था उनका रिजल्ट भी पे लेवल यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो, आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर इच पे लेवल with all candidate of one RRB accommodated in single shift which should इलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे देखो, जो भी है आपका एग्जाम, जो सेकंड स्टेज का CBT2 का एग्जाम है उसमें देखो, या तो ऊपर कह रहे हैं जो लेवल वाइज आपका एग्जाम होगा और नीचे यह भी करें कि एक दिन में वो लोग कंप्लीट करा देंगे ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो पंगा है वो ना रहे, यानी कि लेवल वाइज होगा। लेवल 6 आपका एक दिन होगा, लेवल 5 दूसरे दिन होगा, इस तरीके से काम चलेगी, इन लोगों का कहना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, CN/RRC 01 यानी कि ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है विल बी अ सिंगल स्टेज एग्जाम, यानी कि केवल एक एग्जाम उनका होगा, यानी कि सिंगल CBT उनका होना है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है विल CBT हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी, इस तरीके से कहा गया। जितना भी उनसे हो सके फटाफटी से करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये पॉइंट इस EWS कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मेडिकल वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेडिकल संबंधी जो भी नोटिस है उसमें चेंज नहीं किया जाएगा, यह भी है इंपॉर्टेंट एक नोटिस। यहाँ है एनी अवेलेबल इनकम और एसेट सर्टिफिकेट फॉर, यानी कि EWS जो सर्टिफिकेट है वो आप जब से भी आप वहाँ पे डालो तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि 2019 का भी चलेगा, 20 का भी चलेगा, 18 का भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखो शेड्यूल, उसके बाद शेड्यूल देखो कब आपका एग्जाम होना है। तो देखो, रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, यानी कि रिवाइज रिजल्ट जो है आपका वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद देखो सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022, यानी कि लेवल 6 में जिनका जिनका सिलेक्शन होगा उनका एग्जाम मई 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे सभी CBT2 को कंडक्ट करा लिया जाएगा लेवल वाइज। यही सारी बातें कही जा रही है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। जो भी यहाँ पे डेट है आप लोग इस डेट को नोट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो के थ्रू। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।